राजनीति में एक मशहूर कहावत है, सत्ता में आने के लिए वोट की ज़रूरत होती है, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए जनता के ट्रस्ट की ज़रूरत होती है। राजनीति में नेता कई गलतियां करते हैं और कई बार जनता उन्हें माफ भी कर देती है, लेकिन एक ऐसी गलती है जिसे करने के बाद इतिहास ने आज तक किसी को माफ नहीं किया, और वो है व्यापक करप्शन और विदेशों में मनी लॉन्ड्रिंग। पैसों का पहाड़ कुछ समय के लिए सत्ता बचा सकता है, लेकिन यही एक दिन राजनीतिक कैरियर के स्थायी विनाश का कारण बन जाता है। पॉलिटिकल सुसाइड सीरीज के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं मुस्तफिजुर रहमान, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हूँ। आज विश्लेषण करूँगा कि आखिर क्यों करप्शन किसी भी राजनीतिक दल के लिए सिर्फ एक कानूनी अपराध नहीं, बल्कि एक निश्चित पॉलिटिकल सुसाइड बन जाता है। जब किसी सरकार या राजनीतिक दल के शीर्ष नेता बड़े स्तर के करप्शन, बैंकिंग स्कैम या मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल पाए जाते हैं, तब जनता का ट्रस्ट पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट केस और उनके नेताओं का राजनीतिक भविष्य लगभग समाप्त हो जाता है। अब इसे स्ट्रेटजी के नज़रिए से समझिए, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। राजनीति में सबसे बड़ी पूंजी होता है परसेप्शन, यानी आपकी छवि। समाज में आपका छवि कैसा है देश के अंदर। अगर आप कोई पॉलिसी मिस्टेक करते हैं तो उस पर राजनीतिक बहस हो सकती है, लेकिन जब टीवी स्क्रीन पर करोड़ों रुपए की बरामदी, विदेशी बैंक खाते में दस्तावेज या भर्ती घोटालों की सबूत दिखाई देते हैं, तब आम जनता के मन में एक स्थायी धारणा बन जाती है, ये जनता के सेवक नहीं बल्कि चोर है। एक बार किसी नेता या पार्टी पर चोर का टैग लग जाए तो करोड़ों रुपये के पीआर कैंपेन चलाने के बाद भी उस दाग को मिटाना लगभग असंभव है। इस बात को याद रखिएगा। अब मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा ताकि आपको इस चीज़ के बारे में क्लियर हो। अगर मैं भारत का बात बोलूँ, 2G और कोल स्कैम 2011 से 2014 तक भारत में कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA 2 गवर्नमेंट के पतन के प्रमुख कारणों में से लगातार लगे भ्रष्टाचार के आरोप शामिल थे। जो ये परसेप्शन जो 2014 में चुनाव के समय जो इस परसेप्शन आप लोगों को सबको पता होगा कि 2G स्पेक्ट्रम स्कैम और कोल ब्लॉक एलोकेशन स्कैम पर CAG रिपोर्ट आने के बाद जनता का भरोसा पूरी तरह टूट गया। परिणाम
यह हुआ कि 2014 लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस अपने इतिहास की सबसे कम सीटों पर सिमट गई थी। ओके, मैं दूसरा पश्चिम बंगाल का उदाहरण देना चाहूँगा ताकि इस चीज़ को आप गहराई से समझ सको। पश्चिम बंगाल में शारदा स्कैम, रोज वैली चिट फंड स्कैम तथा बाद में एसएससी टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम के दौरान करोड़ों रुपये की नकदी आपका बरामद होने की तस्वीर ने जनता के बीच भारी आक्रोश पैदा किया। बड़े नेताओं की गिरफ्तारी और नौकरी के कैंडिडेट्स का लंबे समय तक सड़कों पर आंदोलन इस बात का उदाहरण है कि भ्रष्टाचार किसी भी सत्तारूढ़ दल के लिए कितना बड़ा पॉलिटिकल बैकफायर बन सकता है। मैं कुछ उदाहरण इंटरनेशनली कुछ उदाहरण देना चाहूँगा कि आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक पतनों में से एक मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज़ाक का है। सरकारी फंड जो 1MDB से लगभग $4.5 बिलियन की गबन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के बाद 2018 के चुनाव में 60 वर्ष से सत्ता में रही बरिशन नेशनल सरकार हार गई और बाद में नजीब रज़ाक को जेल जाना पड़ा। अगर मैं पाकिस्तान का बात बोलूं, 2017 में पनामा पेपर लीक के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिवार की विदेशों में संपत्ति और कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जानकारी सामने आई। इसके बाद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य घोषित किया। इस घटना ने उनके राजनीतिक करियर को गहरे संकट में डाल दिया। इसीलिए अगर आप एक उभरते हुए राजनेता है या किसी राजनीतिक दल का नेतृत्व कर रहे हैं तो एक पॉलिटिकल लीडर्स के रूप में इन 3 चीज़ों पर ध्यान जरूर रखिएगा। पहला, आज के डिजिटल ट्रैकिंग और सोशल मीडिया के दौर में विदेशों में पैसा छिपाकर रखना लगभग असंभव है। दूसरा, पार्टी का एक भी शीर्ष नेता अगर भ्रष्टाचार में फंसता है तो चुनाव में पूरी पार्टी को उनकी कीमत चुकानी पड़ती है। याद रखिएगा। तीसरा, थोड़े से आर्थिक लालच के लिए वर्षों की मेहनत से बनाई गई आपकी राजनीतिक प्रतिष्ठा और भविष्य कभी दांव पर मत लगाइए। पॉलिटिकल सुसाइड सीरीज के अगले यानी तीसरे एपिसोड में कुछ अलग विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। आज का यह विश्लेषण आपको कैसा लगा? क्या आपके अनुसार करप्शन वास्तव में किसी राजनीतिक दल के स्थायी पतन का कारण बनता है
अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको राजनीतिक विश्लेषण और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से जुड़े ऐसी वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।